भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के कारण है, सभी वस्तु के मूल है, इस पूरे विश्व के मूल है। विश्व भगवान अहम सर्वस्य प्रभवः, मेरे में से विश्व उत्पन्न होता है। लेकिन वो भगवान यशोदा मैया के कोख में उत्पन्न होते, ये कैसा, ये अद्भुत। हाँ, पूरे विश्व को पोषण करने वाले, पूरे विश्व को जन्म देने वाले, वो अभी जन्म उनका होने वाला है आज। आज के दिन मतलब हम इस प्रकार से भगवान के जन्म को उत्सव कर रहे, जन्मोत्सव। एक्चुअली भगवान ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान यशोदा मैया के एक बच्चे के रूप में आते हैं, देवकी माता के गर्भ में आते हैं, ये आश्चर्यजनक बात है। और जब भगवान प्रकट होते उससे पहले देवकी माँ के गर्भ में स्थित रहते। हालांकि भगवान अपनी तरह गर्भ में नहीं रहते हैं, भगवान हमेशा वसुदेव अवस्था में रहते हैं। वसुदेव यानी शुद्ध सत्व अवस्था। भगवान किस प्रकार यशोदा मैया के गर्भ में आते हैं ये हमें समझना है। ये हमारे बच्चों की तरह नहीं, एक सामान्य स्त्री बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में धारण करते, इस प्रकार भगवान का जन्म नहीं होता है। पर फिर भी भगवान गर्भ में रहते हैं। हालांकि अंडांतरस्थ परमाणु चांतरस्थम, भगवान सब जगह है तो गर्भ में भी है। लेकिन किस प्रकार गर्भ में आते हैं, ये वसुदेव जब भगवान का चिंतन करे शुद्ध सत्व में, पूर्ण रूप से कोई तमोगुण रजोगुण का स्पर्श नहीं, उस अवस्था में भगवान वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं। और वहां से भगवान उस मन में से प्रकट होकर देवकी मां के गर्भ में जाते हैं। ये एक्चुअली क्या, हम लोगों को ऐसा कोई अनुभव नहीं है। हम लोग यही सोचते हैं कि बाप के वीर्य से मां को गर्भाधान होता है और फिर बच्चा 9 महीना तक रहता है। डॉक्टर यही डॉक्टर है या यही देते हैं। लेकिन इस प्रकार से हम भगवान के जन्म को नहीं समझ सकते हैं। ये अद्भुत लीला है भगवान की। इसीलिए भगवान, आज हमने सुबह बताया था कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, यही भगवान का जन्म दिव्य है। आप देखिए, भगवान जब देवकी मां के गर्भ में रहते हैं तो इतना प्रकाश होता है, देवकी माता के मुख पर इतना तेज रहता है। और आज मैं एक श्लोक पढ़ूंगा भागवतम का। जब देवकी माता के गर्भ में भगवान थे तब देवताओं आते हैं, इंद्र चंद्र ब्रह्मा जी शिव जी, ये सब प्रार्थना करने के लिए आते हैं। वो प्रार्थना करते हैं भगवान की। देखिए, इतने महान व्यक्तित्व आ रहे हैं तो ये सब ब्रह्मा जी तथा शिव जी, नारद, देवल तथा व्यास जैसे महामुनियों एवं इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे, जहां सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां की। तो ये स्तुतियां कोई सामान्य जीव ने नहीं की है। सवै होष्ट खरे ही संस्तुत पशु पुरुष, जो कुत्ते, गधे, सुअर और ऊंट जैसे व्यक्ति है, वही उसमें से एक महान होता है। ऐसा पशु, उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन यहां तो देवताओं स्तुति करने हैं, ब्रह्मा जी शिव जी। सोचिए, यही बात बताता कि कुछ अद्भुत है। ये नारद मुनि, ब्रह्मा जी ऐसे तो नहीं आते ना, ऐसे किसी सामान्य जीव की तो स्तुति नहीं करते ना, तो वो स्तुति करते हैं। और उसी स्तुति का एक श्लोक मैं पढ़ूंगा आज। समय बहुत कम है, 15-20 मिनट हम प्रयास करेंगे इस श्लोक को समझने का। त्वयंबुजाक्षा अखिल सत्व धामनी, त्वयंबुजा आपका चरण कमल, अंबुजाक्षा हे कमल, हे कमल जैसे नेत्र वाले प्रभु, आप अखिल सत्व धामनी
जगत के आदि कारण जिसके हर वस्तु उद्भूत होती है और जिसमें समस्त शक्तियां निवास करती है। ये प्रार्थना करते हैं, हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आकार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों के चरण कमलों का अनुसरण करता है। ये प्रार्थना कर रहे कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, बुद्धिशाली मनुष्य है, जो आपके चरण कमलों की नौका को ये भव सागर पार करने के लिए, संसार सागर को पार करने वाली नौका समझते हैं, वो क्या करते हैं? वो महाजनों का आश्रय लेते हैं। वो मनुष्य महाजनों के चरण कमलों का अनुसरण करता है। यानी यदि हमको ये भवसागर पार करना है तो महाजनों के मार्ग से, शुद्ध भक्तों के मार्ग से हमें भगवान के चरण कमल में आश्रय लेना चाहिए। ये प्रार्थना कर रहे महान महान संत, ब्रह्मा जी महान संत है, शुद्ध भक्त है, तो ये प्रार्थना करते हैं। और क्या कहते हैं कि इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के खुर का चिन्ह पार कर रहा हो। देखिए ये श्लोक, ये प्रार्थना कितनी अद्भुत है, हमें कितनी प्रेरणा प्रदान करती है कि ये भवसागर को पार करना मुश्किल है, लेकिन ये प्रार्थना, ये स्तुति हमें बल प्रदान करती है, हमें एक आशा प्रदान करती है। आशा का बड़ा किरण मिलता है, वो किरण से हम हमारे जीवन को, ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं, देवताओं की प्रार्थना। और देवता ऐसे महान महान महाजनों, ये महाजनों ही है, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, ये सब महाजनों। और वही यही प्रार्थना कर रहे हैं कि महान महाजनों के चरण की चिन्हों का अनुसरण करता है। कौन? जो मनुष्य समझते कि भगवान की चरण कमल इस भवसागर को पार करने की नौका है। यानी हम सीधा भगवान के चरण कमलों के शरण में नहीं जा सकते। महाजनों ये ना गता सपंथा, ये श्लोक में भी यही बात हो रही है कि हमें महाजनों के मार्गदर्शन से। तो महाजन कौन है? महाजन, ये 12 महाजन है, लेकिन अभी तो हमें किसी का महाजनों का भी दर्शन नहीं हो रहा है। तो हम किस प्रकार से भगवान के चरण कमलों को धारण करें, कैसे पकड़ के रखें? तो स्वयंभू, नारद, शंभु, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, प्रहलादो, कुमारो, कपिलो, मनु, 4 कुमार, कपिल देव भगवान, मनु महाराज, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, प्रहलाद महाराज, ये सब महाजन है। जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, बलि वैयासकीर वयम, ये श्लोक वैयासकी यानी सुखदेव गोस्वामी और वयम यानी मैं, ये श्लोक बोल रहे हैं। कौन बोल रहे मालूम है? यमराज। तो ये 12 महाजनों का जो अनुसरण करेगा उसको भगवान का चरण कमल मिलेगा। लेकिन ये सब जो 12 महाजन है वो हम कैसे उनका अनुसरण करें? तो इसका अनुसरण हम करेंगे उनके, जो व्यक्ति इन 12 महाजन का अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो व्यक्ति का यदि हम मार्गदर्शन ले तो हम महाजनों का मार्गदर्शन लेते हैं, ऐसा ही समझा जाता है। तो प्रभुपाद महाजन है क्योंकि ये महाजनों का पथ का अनुसरण करते हैं। और यदि हम प्रभुपाद के मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हम इस प्रकार भगवान के चरण कमल की नौका का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं, इस तात्पर्य को हम लेते हैं। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? वो है बारंबार जन्म मृत्यु के अज्ञान सागर को पार करना है। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। लोग बहुत सारे बोलते हैं हमारी नैया पार कराओ गोविंद, जैसे भजन गाते हैं, हाँ, मेरी पार नैया को पार लगा दो भगवान। लेकिन ये सिर्फ गाने के लिए गाते हैं।
हम भी बार बार इस प्रकार जन्म मृत्यु के सागर से निकलना, जन्म मृत्यु के सागर से निकलना, इसको समझना चाहिए, हृदय से, भाव से समझना चाहिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो जीवन का असली उद्देश्य बारंबार जन्म मृत्यु के अज्ञान सागर को पार करना है, किंतु अज्ञान के अंधकार में रहने वाले इस उद्देश्य को नहीं जानते, सामान्य जनता नहीं जानते हैं। उल्टे वे भौतिक प्रकृति के तरंगों द्वारा बहा ले जाए जाने वाले कारण बारंबार जन्म मृत्यु के कष्टों को झेलते रहते हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी। तो हम लोग भी ऐसे ही थे कि ठीक है, थोड़ा भक्ति कर लिया, इंद्रिय तृप्ति ज्यादा कर लिया, लेकिन यहां लिखा है किंतु जिन व्यक्तियों ने भक्तों की संगति से ज्ञान प्राप्त कर लिया है वे महाजनों का अनुसरण करते हैं। हम उस पथ पर है कि भाई हम इंद्रियों को, हमें जितनी जरूरत है उतना तो इंद्रिय ठीक है, इंद्रिय तृप्ति, लेकिन हम उस लेवल पे आ गए हैं कि नहीं, इंद्रिय तृप्ति तो हमारे विनाश है, जहर है, जहर है, इंद्रिय तृप्ति करना जहर है। तो जो अज्ञान, ये ज्ञान है कि भगवान के चरण कमल के अलावा जो भी हम, भगवान की सेवा के अलावा जो भी हम करेंगे वो सब इंद्रिय तृप्ति और हमें नरक के रास्ते में ले जाएगा। ये ज्ञान धीरे धीरे हमको आ रहा है। हालांकि हम पूर्ण रूप से इस प्रकार नहीं है हम कि भाई आज के आज ही हम ये सब छोड़ के भगवान के चरण कमल को शरण ग्रहण करेंगे, नहीं है। किंतु हम उस अज्ञानियों में नहीं है जो भगवान के ये जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का उद्देश्य नहीं जानते हैं, तो हम उनसे बहुत ऊपर है। किंतु जिन व्यक्तियों ने भक्तों की संगति से ज्ञान प्राप्त किया है वे महाजनों का अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग अपने चित्त को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करते हैं और नवदा भक्ति में से एक या अधिक को ग्रहण करते हैं। यानी जो भक्त, जो व्यक्ति भगवान का जप करता है, हाँ, वो व्यक्ति महाजनों के आश्रय में है, महाजनों के आश्रय से जा रहे हैं। चाहे उस व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा ज्यादा हो कम हो, पर वो इस प्रकार से वो होड़ी का सहारा लेने के लिए तैयार हो गया। जैसे बहुत बारिश आ रही है, हम लोग खड़े भीग रहे हैं, कोई आके बोले भाई बैठ जाओ, नहीं नहीं हम नहीं बैठेंगे। अरे बैठो ना, ये बारिश से हम तुमको पहुंचा देंगे, नहीं, हमें यहां मजा आ रही है। तो ऐसे जैसे ऊंट कांटे वाली चीज खाता है और अपना ही लोही को स्वाद लेगा, बहुत मजा आ रहा है, इस प्रकार से उसको बोलेंगे तो सुनेगा नहीं। सवई होश से करे, सुअर को बोलेंगे यार तुम क्या मल क्यों खा रहे हो, हलवा पूरी खाओ, सुअर बोले नहीं, इसमें जो मजा है तुम्हारे हलवा पूरी में कोई मजा नहीं है। ऐसे हम देखते हैं, हाँ, जब हमारे रिलेटिव जो नास्तिक होते हैं वो हमको क्या है, अरे प्रसाद क्या खाने, अरे खाओ, मांस खाओ, ये दारू पियो, इसमें तो मजा है, ये तुम्हारे प्रसाद में क्या है, इसमें देखो आनंद आता है, तुम्हारे प्रसाद खाने से आनंद आता है। ये पशु वृत्ति वाले लोग हैं। वो लोग नहीं समझते कि वो अज्ञान के अंधकार में इतना डूबा है कि वो सुअर जैसा, सुअर को बोले भाई मल मत खाओ, नहीं हम तो मल खाएंगे। कौओं को बोलेंगे कि भाई ये तुम घी वाली पूरी खाओ, ये चूहे मरा हुआ चूहे को क्यों खाते हो, वो नहीं मानेंगे, है कि नहीं। तो सोचिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इसको समझ सकते हैं कि हमें भगवान की चरण कमल का आश्रय लेना है। हम कच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे 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 भक्तों की संगति से, क्योंकि यहां लिखा है कि जिन व्यक्तियों ने भक्तों की संगति से ज्ञान प्राप्त कर लिया है वे महाजनों का अनुसरण करते हैं और ऐसे लोग
अपने चित्त को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करते हैं, है कि नहीं? देखिए बहुत सारे लोग, अभी मैं इस्कॉन मंदिर जाके, बहुत सारे लोग आते हैं, दर्शन करके निकल जाते हैं, फिर वहां सब इधर उधर करके दूसरे मंदिर में जाते हैं जन्माष्टमी दर्शन के लिए, वो अच्छा है। लेकिन ये जो चित्त में कृष्ण को धारण करना, अपने चित्त को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना, वो मुश्किल है। फिर भी वो लोग आए, उनका सुकृति बना। इस प्रकार हम लोग ऐसे घूमते 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 जब भक्तों के संग में आए, हाँ, तब जाके हमारे करोड़ों जन्मों का जो हमारा हृदय जल रहा है, वो धीरे धीरे अभी वो उसका भवसागर पार करने की नौका प्राप्त करने का हमको सुअवसर मिला है, प्रभुपाद ने हमको दिया है। आप सोचिए, यदि हमारे पास भगवत गीता नहीं होती तो क्या हालत होती हमारी। आज सब भक्त सुबह से 3:30 बजे से उठ के उपवास किया है, लेकिन भक्त को उपवास करके भी ऐसा नहीं है ओ उपवास कब रात को 12 बजे के, नहीं, भगवान की कथा का अमृत पीने के लिए तैयार रहते हैं भक्त लोग। यही भक्तों और अभक्तों के बीच में डिफरेंस है, यही प्रभुपाद की कृपा का प्रताप है। ये प्रभुपाद की कृपा है कि हम आज इस स्थान पर बैठे हैं। बाकी मुझे याद है जब मैं यंग था, 16-17 साल का था, तब एक दिन बोला उपवास करो एकादशी, तो पूरा दिन सुबह से रात अरे खाना 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 ही सोचने का रहा, कब खाना मिलेगा कब खाना मिलेगा। देखो ये लोग खाना खा रहे हैं। जब हम नए नए भक्ति में आते तब भी ऐसा लगता है, आज एकादशी है तो अरे वो मसाला डोसा खा रहे हैं, वो कितना खुश है, देखो हमको एकादशी करना पड़ता है, ऐसा लगता है शुरुआत में। लेकिन भक्त धीरे 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 इस प्रकार से भक्तों के संग में रहकर, उनका ध्येय क्या है, कृष्ण स्मरण। जब मैंने पहली बार इस्कॉन मंदिर में, छोटा मंदिर था तब उपवास किया था और निर्जल किया था, तो रात को 10 बज गया, ओह पानी पानी पानी। लेकिन उस टाइम एक भक्त ने भागवतम क्लास दिया, कृष्ण की कथा, तो उसमें बैठ गया, टाइम कहां निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। इस प्रकार 12 बज गया, फिर लिया। तो इस प्रकार हम धीरे 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 कृष्ण की कथा का अमृत सुन के कम से कम हमारे हृदय में तो जाएगा। हम भूखे प्यासे होते हैं, लेकिन हमारे हृदय में एक उल्लास है कि आज भगवान जन्माष्टमी है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार व्रत करे, तप करे, भगवान की कथा सुने, इतना अच्छा हमको लगेगा धीरे 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 कि हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान का स्मरण करना। तो शुरुआत में हमें भगवान का स्मरण नहीं हो सकता है, लेकिन भक्तों के संग में रहकर ऐसी कथा सुनते 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 हमारा परम कल्याण हो सकता है। आज मैं 1 घंटा मंदिर में था तो लोगों को बुक्स दिखा रहा था, प्रयास कर रहा था, एक व्यक्ति को भागवतम भी दिखाया पर नहीं लिया। तो मैं वही सोच रहा था कि हमारे भक्त कितने भाग्यशाली है। कोई भक्त बहुत पढ़े लिखे है, कोई भक्त कम पढ़े है, लेकिन भाग्यशाली उनके पास भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, प्रभुपाद की सब पुस्तक है, उस पुस्तक से वो प्रकाश प्राप्त करता है, इस अज्ञान के समुद्र से बाहर निकलने के लिए प्रकाश प्राप्त कर रहा है कि नहीं? भक्तों का कितना भाग्य है। आज हम लोग बैठे हैं इस प्रकार भगवान की कथा सुन रहे हैं। सामान्य लोग, ये जन्माष्टमी आती है ना, तो सूरत में कोई कोई एरिया में जुआ खेलते हैं, जुगार में, है ना, वो जुआ खेलने वाला ये भी एक था। आफ्टर इंजीनियरिंग में ही हम लोग, ओ जन्माष्टमी है, चलो आज किसके घर में जाएंगे, जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे। अब ये सोच के मैं एक बार तो इतना मतलब सब हम लोग इकट्ठे होते हैं और ये इंद्रिय तृप्ति करते हैं। अब सोचिए वो नरक के हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन में बैठा था मैं, हाई स्पीड, सोचिए
एक समय था, बहुत ज्यादा समय नहीं, मेरे हिसाब से 30 साल पहले की बात है, 30-32 साल पहले की बात है। मैं हाई स्पीड मेट्रो, ये मेट्रो अभी ये कौन सी ट्रेन है 2 घंटे में, नहीं 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 अभी चालू, वंदे भारत, वंदे भारत ना, 2 घंटे में इधर। हम लोग ऐसी ट्रेन में, उससे भी हाई स्पीड ट्रेन में बैठे थे, तुरंत नरक। हाँ, इस ट्रेन में बैठे थे और प्रभुपाद की क्या कृपा है, पूरा परिवर्तन हो रहा है सभी भक्तों का। हाँ? देखिए जनरली ये लोग कभी कभी बड़े भागवत कथा होती है तो उसमें वो लोग सब लोग हाथ में प्रण रखिए, पानी रखिए और प्रण लीजिए कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, सब उत्साह से यस हम नहीं खाएंगे। लेकिन 2 महीना हो जाएगा, 3 महीना जाएगा, सब चालू कर देंगे वापस, है कि नहीं? लेकिन हमारे 99% भक्त जो महाजनों का आश्रय लेकर जो भक्ति करते हैं, किसी भक्त के आश्रय में भक्ति करते हैं, वो 99.9% वो वापस उस नरक की मेट्रो में नहीं बैठेगा, नरक की ट्रेन में नहीं बैठेगा। 99% यही बात का इधर उल्लेख हो रहा है कि महाजनों का यदि हमें शरण मिला, बाकी हम कितना भी प्रयास करेंगे। मैं इस्कॉन में नहीं जाता, मैं लाइट अल्कोहलिक ड्रिंक पीता था कभी कभी, ऐसा नहीं डेली नहीं, कभी कभी, और मांस खाता था। तो एक बार मैंने सोचा नहीं अभी नहीं खाना है, ऐसे ही मुझे ऐसा मन में आ गया नहीं खाना है, ये क्या, मुझे ऐसा मन में था, मालूम नहीं पहले की सुकृति होगी, तो मेरे मन में ऐसे था, तो मैंने नहीं खाया, नहीं 3 महीने तक, नहीं नहीं नहीं, पूरे दृढ़ निश्चय से। फिर एक कोई प्रसंग था तो उसमें मैं गया था, बोला नहीं नहीं थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा आपको, वो टूट गया। लेकिन आज वही परिवार वाले बोलते आप पानी पिएंगे हमारे घर का, देखो इतना, ये प्रभुपाद की कृपा है, ये महाजन की कृपा है। और सिर्फ मेरा हाल ऐसा नहीं है, आप सब भक्तों का भी ऐसा ही है। हम कहीं जहां मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, हम पानी भी नहीं पीते। कहां से कहां हम पहुंच गए, ऐसे कैसे पॉसिबल? एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर फुल स्पीड में जा रही है, तो ये ट्रेन से इधर ट्रेन में आना इम्पॉसिबल है। लेकिन शिल प्रभुपाद ने असत्य को सत्य करके दिखाया, मतलब असत्य नहीं, पर हम जैसे नरक को भगवत धाम का रास्ता दिखा दिया। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम नरक जा रहे हैं, ये प्रभुपाद की कृपा। इसीलिए हम लोगों को हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए हमारा बच गया, हम बचे हुए हैं, इसी प्रकार हम लोगों को भी बचाए। ऐसे भागवत में वर्णन है कि जो महात्मा लोग हैं वो भगवान के चरण कमलों के नौका को ग्रहण करके उस ये भवसागर को पार करते हैं, लेकिन नौका इधर रख देते हैं वो लोग वापस, ताकि हम लोग भी उस नौका में पार हो जाए। तो ये हम इसको अभी देखिए, अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानना है और मनुष्य को महाजनों का चरण कमल का आश्रय लेना है। और हमें चित्त में नवदा भक्ति में से एक को या ज्यादा से ज्यादा श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, प्रभुपाद ने हमको नवदा भक्ति दे दी। परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ श्रवण करने से, सुखदेव गोस्वामी मुक्त थे फिर भी उनका उद्धार हुआ कीर्तन करने से, हनुमान जी सेवा करते हुए भगवान के शुद्ध भक्त बने। तो इस प्रकार हम कोई भी एक चीज लेंगे, लेकिन प्रभुपाद ने हमको ये पूरा स्टोर दे दिया, मॉल, क्या बोलते हैं इसको, सुपर स्टोर। जाओ, तुमको कीर्तन करता कीर्तन करो, लेकिन महाजनों के मार्ग से। अभी मंदिर में गया था तो यही चल रहा था, राधे 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 राधे। महाजनों ये न गत सपंथा, ब्रह्मा जी ने मार्ग दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने ये मार्ग दिया है। नारद जी ने पूछा था हरे कृष्ण महामंत्र,
अभी हमारी संख्या कम है, कोई बात नहीं, ये रास्ते पर चलने वाले कम होंगे, लेकिन हमें ये रास्ते को लोगों को दिखाना, यही रास्ता दिखाना है। भाई क्यों ये कीर्तन करते हो? ये कीर्तन करो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। क्यों और कुछ कीर्तन करते हो? वृंदावन में राधे, यहां राधे, वहां राधे, नहीं, महाजनों ने जो कीर्तन किया वो कीर्तन करो। तो ये केवल इसी विधि से मनुष्य अज्ञान के दुर्लंघ संसार को पार कर सकता है। देखिए, हम और कुछ कीर्तन करेंगे, लोग खुश होंगे, लोग वहां बहुत नाचेंगे, तो हम सोचेंगे ये अच्छा है कीर्तन, लोग नाचते हैं। नहीं, इसे महाजन संतुष्ट नहीं होंगे। हमारा कार्य क्या है? महाजन को संतुष्ट करना। तो इस प्रकार यदि महाजन संतुष्ट होंगे तो हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, इस भवसागर की नौका प्राप्त कर सकते हैं। वो है भगवान के चरण कमल। यानी भगवान के चरण कमल रूपी नौका हमें महाजनों के मार्ग से ही, भक्तों के संग से ही, भक्तों के मार्गदर्शन से ही हमको वो मिल सकता है। ये इस प्रार्थना से हम सीख सकते, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस प्रकार शिक्षा लेनी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु